जरा सोचिए, एक ऐसा खजाना जो सदियों तक दुनिया की नजरों से पूरी तरह गायब था। आज हम बात करने वाले हैं अजंता की उन्हीं खोई हुई गुफाओं की। ये एक ऐसी कहानी है ना, जिसमें कला है, गहरा इतिहास है और सबसे मजेदार, एक अचानक हुई खोज है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर घने जंगल के उस पर्दे के पीछे इतने सालों तक क्या छिपा हुआ था। और यकीन मानिए, इसका जवाब वो हैरान कर देने वाला है। एक ऐसा राज जिसने जब पर्दा उठाया तो पूरी दुनिया देखती रह गई। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है एक आकस्मिक खोज। देखिए, ये कोई प्लान करके की गई खोज नहीं थी। नहीं, ये तो बस किस्मत का एक ऐसा खेल था जिसने इतिहास के एक भूले बिसरे पन्ने को हमेशा हमेशा के लिए पलट दिया। चलिए, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1819। ये वो दौर था जब भारत में ब्रिटिश राज पैर जमा रहा था और देश की न जाने कितने ही पुराने राज घने जंगलों में और वक्त की धूल के नीचे दबे हुए थे, बस किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। और इस पूरी कहानी के हीरो हैं एक ब्रिटिश अफसर, कैप्टन जॉन स्मिथ। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? वो कोई खजाना खोजने या किसी पुराने खंडर को ढूंढने नहीं निकले थे। अरे नहीं, उनका प्लान तो कुछ और ही था। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। कैप्टन स्मिथ असल में शिकार पर थे, बस यूं ही। और तभी अचानक उनकी नजर एक चट्टान पर बनी किसी अजीब सी घोड़े की नाल जैसी चीज पर पड़ी। बस वो एक पल, और उसी एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कैप्टन स्मिथ की उस एक नजर ने आखिर खोज क्या निकाला? देखिए, वो सिर्फ पत्थर की कुछ गुफाएं नहीं थीं। नहीं, वो तो एक पूरे के पूरे स्वर्ण युग का दरवाजा था। एक ऐसी दुनिया का जहां कला और कारीगरी अपने शिखर पर थी। एक जमाना था जब अजंता की ये गुफाएं बौद्ध शिक्षा और कला का एक बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करती थीं। आप कह सकते हैं कि ये वो जगह थी जहां कला और अध्यात्म एक साथ मिलकर सांस लेते थे। इन गुफाओं के अंदर जो मिला ना, वो कला का एक बेशकीमती खजाना था। हर दीवार पर कोई ना कोई कहानी। कहीं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े किस्से उकेरे गए थे, तो कहीं जातक कथाओं से जुड़ी सीख। पत्थरों को तराशकर ऐसी मूर्तियां बनाई गईं जो आज भी एकदम जीवंत लगती हैं। और वो पेंटिंग्स कमाल की हैं। ऐसा लगता है मानो आज भी उनमें जान बाकी हो। लेकिन यही कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लेती है। सोचने वाली बात है कि कला और संस्कृति का इतना बड़ा सेंटर, जहां हजारों लोग आते जाते होंगे, वो आखिर सदियों के सन्नाटे में कैसे डूब गया? ये गुमनामी का अंधेरा आया तो आया कहां से? मतलब सोच कर भी अजीब लगता है ना, कि कला की पूरी दुनिया लोगों की यादों से ही मिट गई। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। तो हुआ यूं कि जैसे जैसे वक्त बीता, भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होता गया और बस लोगों ने इन गुफाओं को धीरे धीरे छोड़ दिया, उन्हें भुला दिया। और फिर प्रकृति ने अपना काम किया। घने जंगल ने इन्हें अपनी गोद में ऐसा छिपाया कि ये सदियों तक किसी को नजर ही नहीं आई। आप इस टाइमलाइन को देखिए जरा, कितना लंबा गैप है। दूसरी सदी ईसा पूर्व में ये गुफाएं बनी, अपने चरम पर थीं। फिर एक लंबा दौर आया जब ये पूरी तरह से गुमनाम हो गईं, जंगल में खो गईं। और फिर सीधा 1819 में इनकी दोबारा खोज हुई। सोचिए, कितना लंबा सन्नाटा। तो 1819 की उस खोज ने सब कुछ बदल दिया। अजंता की गुफाएं गुमनामी के अंधेरे से निकलकर एक बार फिर दुनिया के सामने आ गईं। तो चलिए, अब ये देखते हैं कि आज के दौर में इनकी क्या अहमियत है, क्या है इनकी विरासत। आज अजंता की गुफाओं को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। ये कोई छोटा मोटा टैग नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस जगह को पूरी दुनिया की, पूरी मानवता की एक अनमोल धरोहर माना जाता है। और ये सिर्फ एक दर्जा भर नहीं है। आज ये गुफाएं भारत की शानदार कला और आध्यात्मिक विरासत की एक जीती जागती मिसाल हैं। एक ऐसा प्रतीक जिसे देखने और समझने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। अजंता की ये पूरी कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है ना, कि इतिहास में न जाने ऐसे कितने ही और राज दबे पड़े होंगे जो बस किसी के ठोकर लगने का, किसी एक खोज का इंतजार कर रहे हैं।